खबर अयोध्या से है, जहां पर अधिवक्ता प्रकरण पर नाराज अधिवक्ता संघ फैजाबाद के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने पुलिस के रवैये की कटु आलोचना की है। उसे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी है। अधिवक्ता संघ ने नई एल्डर कमेटी और अधिवक्ता मेहदौना निवासी तनवीर अहमद के पिटाई प्रकरण पर अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और थाना इनायतनगर के थानाध्यक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए न्यायोचित कार्रवाई न करने पर पीड़ित के गाँव घटनास्थल पर जाने का बयान दिया। चोट खाए अधिवक्ता तनवीर अहमद 45 जिला अस्पताल पुलिस में लाकर इलाज हेतु भर्ती कराया था, जहां पर उसके विपक्षियों ने अधिक संख्या में आकर उसके भाई और उनके मेली मददगार अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही अपने अधिवक्ताओं के हुजूम के साथ संघ अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा ने जिला अस्पताल आकर प्रशासन को चोटिल अधिवक्ता की पूरी मदद करने और सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करवाने का निर्देश दिया है। टुकड़ा मिल गया जिससे मैं अपना डिफेंस करता रहा, अपने बच्चों का डिफेंस करता रहा। मैं 3 बार श्रीमान जी बेहोश हुआ हूँ और 3 बार होश में आया हूँ। अगर अपनी साहस के बल पर मैं जिंदा हूँ, वरना ये लोग मुझे मार डालते, मारने जैसे गए थे। मैं अपना निजी चक जोत रहा था, कोई बगावत नहीं, कोई विवाद नहीं उसमें। आज के 40 साल पहले उस चक को मेरे पिताजी ने बैनामा खरीदा था। आज भी हम लोग उस पर काफ़ी दखेल चले आ रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी वारदात हुई तो पुलिस कब पहुंची? पुलिस को फ़ोन करने के बाद आधा घंटा में पुलिस पहुंची है। सब कुछ तब तक निपट चुका था। कार्रवाई फिर हम सरकार पहले सबसे पहले मैं CHC मिल्कीपुर में गया। रफ्तार से बहते हुए फ़ोन को रुकवाने के लिए पट्टी करो। उसके बाद थाने गया। थाने फिर डॉक्टर वहाँ से पुलिस को लेकर फिर CHC आया। CHC में फिर पट्टी करवाई। उसके बाद प्रार्थना पत्र। ये पूरा प्रकरण है कहाँ का? ये ग्राम सभा मेहदौना का है। मैं तनवीर हुसैन एडवोकेट हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय तौकीर हुसैन। मैं ग्राम मेहदौना, थाना इनायतनगर, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या। मैं चाहता हूँ कि हमारी और हमारे परिवार की जान की रक्षा की जाए, वरना ये लोग मार डालेंगे। इसमें मजार की जमीन क्या मामला आ रहा है? हाँ? मजार की जमीन कोई है क्या? मजार को कोई जमीन नहीं है। मेरा चेक बना हुआ है 941 गाटा संख्या। मेरा चेक संख्या 414 है, गाटा संख्या 941 है। जो मुझे रकबा मिला है उस रकबे में मैं जुताई बुआई कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो मार हुई इसमें क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब के यहाँ मैं तो लेटा था स्ट्रेचर पर। डॉक्टर साहब या वो जो पट्टी और टाका लगाते हैं उनको क्या कहें, सहायक कहें, डॉक्टर सहायक कहें। इन लोगों ने कहा कि कुछ दवाओं की ज़रूरत है मुझे। पर्चा लिख के मेरे भाई को दवा के लिए बाहर जैसे भेजा। विपक्षीगण मेरे भाई को पीटने लगे। अब गांव में भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे इनसे। तो मुझे अपने जीवन की रक्षा की भीख, सरकार से जीवन की रक्षा की भीख मांगता हूँ। और क्या करूँ? सरकार मुझे जीवन बख्शे, और ना ये लोग मुझे मार डालेंगे किसी भी समय, मेरे या मेरे परिवार किसी सदस्य को। पुलिस ने यहाँ क्या कार्रवाई की? मैं तो बेड पर हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ श्रीमान जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम तनवीर हुसैन एडवोकेट। और आपके अधिवक्ता भी हैं ये, तो इसमें क्या कहेंगे? हम इसको इस नज़रिए देख रहे हैं, हमारे अधिवक्ता सुरक्षा होनी चाहिए। और जो अपनी पर्सनल ज़मीन जोत रहा हो उसके साथ ऐसी घटना घटे तो प्रशासन की नाकामयाबी है। हम चाहते हैं कि हमारे अधिवक्ता के साथ न्याय हो और सुरक्षा ऐसी रखी जाए। अगर सरकार ने सुरक्षा करने में कोई कोर कसर रखी तो हमारा संघ पूरा इनके साथ खड़ा है। फिर जो नहीं होना वो भी हो जाएगा। इसीलिए इसी तनवीर हुसैन के लिए हम लोगों ने सचेत कर दिया प्रशासन को कि अगर सब समय रहते घेराव इसलिए करना पड़ा कि लोग आम जनता गाँव से आके यहाँ हमारे अधिवक्ता को यहाँ भी सुरक्षा नहीं पूरे रहने के बावजूद भी इस तरीके की हरकत हो तो प्रशासन की नाकामयाबी है ना। इसलिए हमको यहाँ तक आना पड़ा और लोगों से व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई जो शुरू की है उचित है। हम कल नहीं करेंगे तो हम समीक्षा करेंगे। फिर परसों तक हमसे पूरी समाचार लेंगे। और अगर चार्जशीट ना आई, उनको गिरफ्तार ना किया गया तो अगले सोमवार से कुछ न कुछ रणनीति बना के हम लोग इनके पक्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक वो जेल नहीं जाएंगे तब तक हम लोग कार्रवाई में जुटे रहेंगे। हमारे पारसनाथ पांडे हमारे एक वकील हैं, वरिष्ठ हैं, तनवीर अहमद। ये मेहदौना के रहने वाले, थाना इनायतनगर से संबंधित है। तो सुबह तनवीर को उनके पटीदारों ने जुट करके इतना मारा धारदार हथियारों से, बेहोश हो गए, वो पड़े रहे। घर वालों ने ले जा के इनायतनगर में थाने पे दिया। थाने वालों ने फिर अस्पताल के लिए भेजा। अस्पताल में जब उनके साथ के परिवारीजन आए तो विपक्ष के लोगों ने तनवीर के भाई को, भतीजों को, सबको मारना शुरू कर दिया।
कुछ उनके हिमायती जो वकील थे वो भी दौड़े यहाँ आए थे देखने क्या वाक़या है। उन्होंने मना किया तो वकीलों को भी मारना शुरू कर दिया। तो फिर संख्या में वकील लोग भी आए, भाई देखा जाए कौन ऐसा आदमी। तब तक कोतवाल साहब आ गए हैं, सीओ साहब आ गए हैं, तहरीर उनको दी जा रही है। एक तो तनवीर को धारदार हथियारों से मारा है, वो बेहोश थे, अब जाकर उनको होश आई। दूसरा जो उनकी हाल चाल जानने आए उन्हीं को लोग मारना शुरू कर दिए। तो बड़ा गलत किया है उन लोगों ने, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन चूंकि क्षेत्राधिकारी और कोतवाल वगैरह आ गए हैं इसलिए उन पर छोड़ दे रहे हैं। वो उन पर मुकदमा लिख करके गिरफ्तारी की कार्यवाही मुकदमे की बात उन्होंने किया है, हम बात किया है 3 साल लगाएंगे। 3 साल इसमें क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ 3 साल लगाते हैं। 307 देखिए चोट है, जितनी वो धारा बनेगी 307 की बात इनायत नगर वाले में चल रही है। यहाँ पर जो घटना हुई होगी, जिस तरह का केस हुआ है उस तरह की यहाँ भी रिपोर्ट दर्ज होगी। उन्होंने मारा है, मारने की धमकी भी दिया है और तमाम इस तरह से उन्होंने गलत काम किया है उसमें। अब वो बताएंगे भी क्या क्या मेरे साथ हुआ है। जिस तरीके से मेडिकल के दौरान यहाँ पर जो एक्शन ये होगा, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर हम लोग बड़े बड़े अधिकारियों से मिल करके, यहाँ IG लेवल के ऑफिसर बैठते हैं, मिल करके उनसे कहेंगे कार्यवाही करिए। लेकिन मुझे विश्वास है क्षेत्राधिकारी कोतवाल हैं, पांडे जी, ये लोग मिलकर कार्यवाही करेंगे और अभी सुरक्षा भी यहाँ पे बनाए रखेंगे। कितना समय दे रहे हैं आप? कितना समय? लगभग एक 24 घंटे का रखते हैं। 24 घंटे के बाद हम देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन बहुत बड़ा होगा। मेहदौना गांव में जाने की तैयारी है। अगले हफ्ते में हमारा अधिवक्ता संघ पूरा का पूरा मेहदौना गांव में कूच करने जा रहा है। वहाँ पे क्या होगा ऊपर वाले बताएंगे। थाना इनायत नगर में अधिवक्ताओं और उनके आपस में परिवार के द्वारा मारपीट हो गई थी। इस सूचना पर जितने मजरूब थे वो मजरूब हॉस्पिटल आए और मजरूब आपस में जब आमने सामने हुए तो फिर पुनः उनके परिवारजनों द्वारा मारपीट कर ली गई थी और जिसमें अधिवक्ता के एक भाई थे। इसी संबंध में अधिवक्तागण यहाँ आए थे, आकर उनसे वार्ता की गई और वार्ता के क्रम में वापस। अधिवक्ताओं का कहना ये है कि यहाँ पर जो घटना घटी ये मामला दूसरा है, तो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? इनमें दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसमें मुकदमा लिख लिया गया है और बाद मुकदमे के जो भी सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।